आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह की आराधना में फिर हम आपसे मिल रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। प्रभु ने आज हमें जीवितों के बीच में रखा है और मौका दिया है कि हम अपने जीवन को समझें और खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हम कुछ ऐसी बातों को देखें और जानें और जीवन में उसका इस्तेमाल करें। आइए हम इस वचन को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें आज जो वचन दिया है हम उस वचन की ओर चलते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और पद हम 13 से लेकर 20 तक देखेंगे। और यहाँ पे उस बात को लेकर हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बीज बोने का दृष्टांत जब बोलते हैं कि एक ऐसा बीज जो है उसके बारे में बताते हैं कि बीज किस प्रकार के होते हैं और उसे अपने जीवन से जोड़ के बोलते हैं। तो जब वो बात बोलते हैं चेले समझ नहीं पाते, और जब चेले समझ नहीं पाते हैं तो वो फिर यीशु मसीह से पूछते हैं कि हमें बताइए, और उसी बात को हम पढ़ने जा रहे हैं। 13 से इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण ये थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए हैं, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। वचन, हम वचन को देख रहे हैं और वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया उसमें हम एक बात को देखते हैं, वो है 19वां पद 4 का 19 में। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और जो झाड़ियों में जो बीज बोए गए हैं, उस झाड़ियों में जो बीज है, मतलब यदि इसको हम अपने जीवन में देखेंगे तो हम कैसे बीज हो जाते हैं या कैसे बीज हैं, वहाँ लिखा हुआ है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। संसार की चिंता, धन दौलत, ये सारे को जोड़ने के लिए, कमाने के लिए हम जब ये सारी बातों को हम देखते हैं तो हमारे जीवन में यही होता है। क्या होता है कि जैसे मैं हर बार आप लोग के लिए एक कहानी लेकर आता हूँ। क्या होता है, एक प्रोफेसर है, वो अपने स्टूडेंट के सामने जाते हैं तो कांच के गिलास में पानी भरकर सामने लेकर हाथ में पकड़कर जैसे ही सामने रखते हैं तो बच्चे ये सोचने लगे, अच्छा ये वही बात है कि वो फिर पानी दिखाएंगे, दिखाने के बाद आधा गिलास है, किसी को आधा भरा दिखता है, किसी को खाली दिखता है। सबके मन में ये बात था। चिंता की बात चल रही है, हम चिंता के बारे में सोच रहे हैं और चिंता के बारे में हम आज जान रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो गिलास को दिखाते हैं तो स्टूडेंट वो सोचते हैं, लेकिन जो प्रोफेसर है उनका कहना होता है कि देखिए, मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ये कुछ और बात है, ये आप बताइए मेरे हाथ में क्या है। सारे लोग बोलते हैं आपके हाथ में गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत। तो उनका कहना होता है कि क्या इसका वेट कोई बता सकता है कि मैंने जो पकड़ा इसका वेट क्या होगा, वजन क्या होगा? तो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टूडेंट बताते हैं कि इसका इतना वजन होगा, इसका इतना वजन होगा। तो उस विषय में वो बात करना शुरू करते हैं कि जब हम कोई वस्तु को पकड़ते हैं, जैसे हम इस चीज़ को गिलास भर पानी को पकड़े हैं, अभी कुछ समय के लिए हम इसको पकड़ते हैं तो इसका वेट हमको कुछ भी
नहीं लगता है। लेकिन यदि हम उसे आधे घंटे तक पकड़े रहें तो उसका वेट बढ़ने लगता है। अगर 1 घंटे तक पकड़ें तो वो और वजन लगने लगता है। और अगर हम पूरे दिन भर इसे ऐसे पकड़े रहें तो हमारा शरीर, हमारा हाथ सुन्न होने लगता है, हमारे शरीर में तकलीफ होने लगती है और हमारे शरीर में उस गिलास को संभालने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। एक पानी भरा गिलास को हम संभाल नहीं पाते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने जिस बात को समझाया वो बात में ये दृष्टांत था कि चिंता जो है पक्षियों की तरह है, जो हमेशा हमारे आसपास उड़ती रहती है, हमेशा हमारे आसपास उड़ती रहती है। उन्हें बैठने और घोंसला बनाने नहीं देना चाहिए, उन्हें बैठने और घोंसला बनाने नहीं देना चाहिए। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए चिंता करते हैं तो वो चिंता हमारे लिए सामान्य बात हो जाती है और वो यूं ही चली जाती है। अगर वो चिंता हम कुछ ज़्यादा समय तक रख लें तो हमें कुछ वजन लगने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिसको हम हमेशा के लिए पाल लेते हैं और जिसके कारण हम बीमार, समस्या में ग्रस्त, हमारी खुशी चली जाती है, हमारे घर में समस्याओं का भंडार पड़ा रहता है। अगर नौकरी चली गई, अगर इस लॉकडाउन में, इस विपत्ति में अगर हमारी सारी बातें ख़त्म हो गई है तो याद रखिए कि हमारे लिए नई शुरुआत है। अब चिंता ना करें, चिंता को परमेश्वर की ओर सौंपें। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वचन इस प्रकार से है, भजन संहिता 37 के 5 में, भजन संहिता 37 के 5 को हम पढ़ लेते हैं। उसमें इस प्रकार से लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम सारी बातों को परमेश्वर के पास सौंपते हैं, हम उसको देते हैं कि हाँ प्रभु, बाइबल में कहती है कि अपनी चिंता यहोवा के ऊपर छोड़ दे, अपने मार्ग को यहोवा पर बता। लेकिन क्या करते हैं, हम खुद उस पर लड़ने लगते हैं, हम खुद प्रयास करते हैं, हम बहुत चिंता करते हैं। और उस चिंता के कारण परमेश्वर यहोवा जो आपको, हमको जो बातें बताते कि बेटा, मेरी बेटी, आज तुमको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे तुम्हारा जीवन फिर से सफल हो जाएगा। लेकिन हम उसको सुनते नहीं, क्योंकि हम चिंता में इतने गंभीर हो जाते हैं, हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपके बीच में चिंता के विषय में। 2 भाई थे, 2 भाई किसी और जा रहे थे और दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। वो प्रतिदिन उसमें वॉक पर जाते थे समुद्र के किनारे, और वहाँ पर उनका दोनों का बहस हो गया। तो एक भाई ने दूसरे भाई को थप्पड़ मार दिया। तो जिसने मार खाया वो भाई बहुत ही उदास हुआ और उसने रेती पर उस दिन की तारीख लिख दिया, बैठ के रेत में तारीख लिखने लगा और वो दिन बीत गया। फिर ऐसे ही लोग फिर से प्रतिदिन तो वॉक पे जाते थे समुद्र किनारे। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर दोनों उस समुद्र में मस्ती करने लगते हैं, उसमें नहाने लगते हैं। तो अचानक क्या होता है कि एक भाई डूबने लगता है। तो वो दूसरा भाई उसको बचा कर निकाल के लाता है। तो वहाँ पे वो पत्थर रहते, पत्थर में वो उस तारीख को लिखता है। तो वो भाई पूछता है कि भाई मेरे, उस दिन में जब मैंने तुझको थप्पड़ मार दिया तो तूने क्या किया, रेत पर लिख दिया, और आज जब मैंने तुझे बचाया तो तू पत्थर पे लिख रहा है, ऐसा क्यों करता है तू? तो वो जवाब देता है कि जब हमारे ऊपर ऐसी बातें आती है या ऐसी विपत्ति आती है या हमारे ऊपर किसी अपने लोग या अपने पराये लोग हमको बेइज्जत करते हैं या समस्या में लाते हैं, ऐसी कोई घटना घटती है हमारे बीच में जिससे हमें नफरत पैदा होता है, जिससे हमें क्रोध आता है, उसको मैंने रेत पर लिख दिया ताकि ये कुछ समय तक रहेगा और मिट जाएगा। वैसे ही मेरे जीवन में मैंने ये बात बताया कि ये हमेशा याद रखने की चीज़ नहीं है। जैसे मैं रेत में लिखा है वैसे मेरे मन में आज के लिए है कि मेरे भाई ने मुझको मारा, ख़त्म, ये मिट जाएगा, वैसे मेरे यहाँ से मिट जाएगा। लेकिन आपने मेरे प्राण को बचाया,
आपने मुझे जीवन दान दिया, तो मैं उस तारीख को पत्थर पर लिख दिया ताकि हमेशा के लिए उकेरा रहे, हमेशा दिखता रहे, आज की तारीख में कभी ना भूलूं। तो ऐसी बात को हम याद रखेंगे और ऐसी बात को हमको भूल जाना चाहिए। अब वही बात है कि अगर लॉकडाउन में हमारी नौकरी चली गई है या अभी हम कई प्रकार के समस्या में हैं, तो उसको आप रेत पर लिखिए, पत्थर पे नहीं। आपके साथ कई लोग हैं जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसको रेत पर लिखिए। मन में हमारे पास दो जगह है, रेत जैसा स्थान और पत्थर जैसा स्थान। हमको चुनाव करना होगा, हमको चुनाव करना होगा। और यहाँ पे क्या लिखा था, हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जो लिखा हुआ था, जो बीज झाड़ियों में बोए गए थे, वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। तो मेरे मित्रों, वचन, ऐसा वचन का बीज हमने सुना भी और हमने उसको थोड़े समय के लिए ग्रहण भी किया, लेकिन जैसे हम संसार की बातों में आ गए, संसारिकता में आ गए, तो हम धन का धोखा लिखा हुआ यहाँ, धन का धोखा, धन धोखा देता है, धोखे की चीज़ है। और संसार की चिंता में हमने क्या किया, उस वचन को भूल गया। आज भी हम जिस वचन को जान रहे हैं, हो सकता है कि ये बहुत छोटा सा वचन हो, लेकिन आपके लिए बहुत कामगर है, मेरे लिए बहुत कामगर है। इसमें लिखा हुआ है कि वो जो बीज आज हमको मिल रहा है, वो वचन का जो बीज मिल रहा है कि चिंता करके ना तुम एक पल बढ़ा सकते हो, ना एक पल घटा सकते हो। क्या तुम चिंता करके अपने जीवन का एक घड़ी बढ़ा सकते हो? बाइबल कहती है। तो हम चिंता करके अपनी एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते। तो अपनी चिंता अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर सौंपना है और आज का वचन को हमें स्मरण रखना है। हमको आज वो बीज बोया जा रहा है, उस आज के बीज को हमको रखना होगा। हमें चिंता परमेश्वर के हाथ में सौंपना होगा। कोई भी क्यों नहीं समस्या में हो, क्या वो हमारे हाथ में है कि हम उससे निकल पाए चिंता करके? नहीं। लेकिन अगर हम अपने परमेश्वर के पास घुटने टेकेंगे, अपने परमेश्वर के पास शांति स्वरूप जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की ओर ताकेंगे, तो वचन हमको बताएगा, परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, हमको मार्ग दिखाएंगे, हमको रास्ता दिखाएंगे और खूबसूरत रास्ता निकलेगा और पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप कब उस समस्या से बाहर हो गए। लेकिन यदि आप बाहर होना नहीं चाहते तो आप चिंता में पड़े रहेंगे और उस चिंता में आप लगे ही रहेंगे। इसलिए आज इस बात को बिल्कुल अपने जीवन से निकाल दीजिए। चिंता, मैंने शुरू में ही कहा कि वो पक्षियों की तरह होती है जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द उड़ती रहती है, हम पर आकर बैठती है, उड़ जाती है। लेकिन यदि आपने उसे घोंसला बनाने का मौका दे दिया तो फिर वो आपका जीवन को नाश कर डालेगी। इसलिए आज से अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, परमेश्वर को दे दें। देखिए अपना जीवन कैसे बदल जाता है। हम बहुत समस्या में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या में हो सकते हैं। और अभी मेरी बोली गई बात, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं समझ रहा हूँ, मुझे परमेश्वर जिन लोगों को मुझको दिखा रहे हैं, उनको किसी बात में मन नहीं लग रहा है, मन घबरा रहा है, डर रहा है, भय से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई भी बात ना चिड़चिड़पन में लग रहा है। और ऐसी बात शैतान सिखा रहा है कि ये सारी बातें सिर्फ बोलने और सुनने के लिए होती है। जब खुद पे आता है तो लोग समझते हैं, खुद पे आता है तब पता चलता है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति, ऐसा कोई संसार में नहीं है जो इन परीक्षाओं से पार नहीं होता है, क्योंकि इस संसार में रौनक है और इस संसार का ईश्वर आपको हमेशा परीक्षा में डालता रहेगा। बाइबल कहती है कि मैं बुरी बातों से तुम्हारी परीक्षा क्यों करूं? परमेश्वर ऐसा कहता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता। तो सोचिए, परीक्षा कौन लेता है? इस संसार का ईश्वर। वो हमें परीक्षा में डालता है और हमें परीक्षा में डाल के हमें चिंता में फंसा देता है। हम लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ तो होते हैं, मगर हम अकेले होते हैं। देखने के लिए हम लोगों के बीच में हंसते मुस्कुराते हैं, मगर अंदर से हम अकेले होते हैं। एक साथ चलते होते हैं, एक साथ खाते पीते होते हैं, लेकिन अपनी मन की समस्या को लेकर हम बहुत दुखित होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं और हमारे पास कोई समाधान नहीं।
जब हमारे पास समाधान नहीं है, जिस ईश्वर ने हमें बनाया, हमें संसार में भेजा है और हमें आज भी जीवन दान दिया है, तो क्या वो हमारी चिंता नहीं करता? हमारी चिंता करता है। तो चिंता को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, वो हमारी चिंता वो स्वयं कर लेगा। हम आज के दिन को पाए हैं, आज के दिन को हमारे जितने काम हैं हम उसको करना शुरू करें, फिर देखिए हमारा जीवन कैसे बदलेगा, फिर देखिए हमारा जीवन कैसे बदलता है। एक भाई है जो मुझको फ़ोन करते हैं और बताते हैं, अन्य पंथ से हैं, वो बताते हैं कि मुझको नींद नहीं आती, दिन भर मुझे घबराहट होता रहता है, मैं दिन भर डरता रहता हूँ, डरता रहता हूँ, डरता रहता हूँ। और उस भाई को मैंने परमेश्वर के वचन से बातें किया और अब वो भाई का कहना है कि मेरे अंदर से डर चला गया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, अब मुझे कोई भी बात का मुझको गम नहीं है। अब मैं उस परमेश्वर के बातों को सुनकर अपने जीवन को मैंने ऐसा कर लिया और महीने भर में मेरा जीवन बदल गया है। तो आप और मैं भी जीवन बदल सकते हैं। चिंता छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपको रास्ता बताएगा और आप उस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे और देखेंगे कि पहले के जीवन से अभी का जीवन और बेहतर हो गया। पहले जो जॉब था उससे अच्छा जॉब हो गया, पहले के जो काम थे उससे अच्छे हो गए। लेकिन याद रखिएगा कि अपने काम को परमेश्वर के हाथ में सौंपना। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और इस खूबसूरत वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमसे बातें किया। और प्रभु जी, हम नहीं जानते कि आज कितने लोग चिंता में हैं, उनकी चिंता आप कर रहे हैं। आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मेरे पास ले आओ। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं अपनी चिंताओं को लेकर। प्रभु, हम क्या हैं? हम अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने हाथों से जब कुछ भी नहीं कर सकते तो क्यों हम इन बातों के पीछे पड़े? प्रभु, हमने कुछ करना चाहा और प्रभु जी उस काम को करते करते हम अपने आप को फंदे में डाल दिए। बाइबल कहती है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण वो ऐसी मुसीबतों में पड़ता है और उसके बाद वो उसके लिए असहनीय परीक्षा हो जाती है। प्रभु जी, आप परीक्षा नहीं लेते हैं, हम खुद अपने इन बातों के कारण पिता परमेश्वर अपने ऊपर विपत्ति लाते हैं। प्रभु, अभी भी कई लोग हैं जो आनंदित हैं, आनंद में है पिता परमेश्वर, लेकिन शैतान उनके पीछे चाल चल रहा है, उनको भी फंसाना चाह रहा है। ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो ऐसे बंधन में फंस चुके हैं। ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो इस बंधन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं पिता परमेश्वर और निकल नहीं पा रहे हैं। प्रभु, मैं उन सेवकों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, जो सेवा करने निकले, लेकिन पिता परमेश्वर वो भी कई ऐसे स्कीम के फंदे में पड़ गए पिता परमेश्वर, जो शैतान ने उन्हें डाल दिया। और प्रभु जी, उनके जीवन में बड़े उथल पुथल चल रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वो छुपते घूम रहे हैं पिता परमेश्वर। ऐसे भी सेवक है पिता, जिन्होंने पिता परमेश्वर वचन को पिता परमेश्वर अपना मुख्य चीज़ नहीं समझा, वचन को मुख्य चीज़ नहीं समझा। और प्रभु जी, इस संसार के अभिलाषाओं के कारण प्रभु जी, इस संसार के उस धोखे के पैसे के कारण, धोखे के धन के कारण पिता परमेश्वर अपने जीवन को नष्ट कर लिया है पिता। छुप छुप के जी रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके अंदर से भय को दूर कर देना पिता, आज उनके अंदर से भय को दूर कर देना। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे कंपनियों में काम किए और वो कंपनी भाग गई और ये फंदे में पड़ गए। प्रभु, आज आप उनकी चिंता कर रहे हैं, आज आप उनके बोझ को हटा रहे हैं पिता। ऐसे फंदे में पड़े लोग हैं पिता, जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं है प्रभु। वो तो अपने रोजगार के लिए, अपने दो पैसे कमाने के लिए प्रभु उस धोखे के धन में फंस गए प्रभु जी, क्योंकि शैतान हमें ऐसे ही फंसाता है। प्रभु, ऐसे लोग हैं पिता, उनको मैं आज आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, हर घर में शैतान अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति को फंसा रहा है प्रभु जी। प्रभु, आज जो प्रार्थना में शामिल है पिता, आज जो इस वचन में शामिल है पिता, उन सारे लोगों को पिता परमेश्वर मैं आपके सुरक्षित हाथों में दे देता हूँ, ताकि उन घरों में शैतान अपने फंदे को डाल ही ना पाए प्रभु जी, शैतान अपने फंदे को डाल ही ना पाए प्रभु जी। कई लोगों को पिता परमेश्वर शैतान इसी धन के, अभिलाषा के, धोखे के
धोखे के काम में फंसाता है पिता, जिससे पिता परमेश्वर पाप होता है, जिससे पिता परमेश्वर प्रभु शरीर में रोग बीमारी आ जाती है पिता। आज प्रभु छुटकारा दीजिए, आज प्रभु जी छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। हर उस व्यक्ति को पिता जो चाहता है कि छुटकारा पा जाए। अलग अलग तरीके से पिता परमेश्वर शैतान लोगों को धोखे के धन में फंसा कर पिता परमेश्वर कई प्रकार के पाप में डाल रहा है। प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि पिता जिस प्रकार से आपने हमारे जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण काम दिया है पिता परमेश्वर पवित्र यीशु, हालेलुया स्तुति, उस काम को हम समझ पाएँ, उस काम को हम जान पाएँ, उस काम को हम समझ पाएँ। हालेलुया स्तुति हो पिता परमेश्वर पवित्र यीशु, आपकी स्तुति हो, सामर्थ्य यीशु से आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम हर बात को जानकर आपके पीछे चल सकें। प्रभु जी आज हम एक ऐसे खास वचन को पढ़ रहे हैं, ऐसे खास वचन को हम जान रहे हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में खास है पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो यशायाह 57 के 1 में लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यशायाह 57 के 1 में लिखा है, धर्मी जन नष्ट होता है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। अभी इन दिनों में जब कोरोना काल में कई सेवक उठा लिए गए, कई सेवक चले गए इस दुनिया से, तो कई लोगों ने कई प्रकार की बातों को बोला, लेकिन क्या आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं जो बाइबल का वचन हमें क्या कहता है? परंतु कोई नहीं सोचता, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वे लोग जो परमेश्वर के लिए बहुत प्यारे थे, वे सारे लोग उठा लिए गए ताकि आने वाली आपत्ति से बच जाए। धर्मी लोग आने वाली आपत्ति से बच जाएं। इसलिए हमें धार्मिकता के रास्ते में चलना है, धार्मिक रास्ते में चलना है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, कब हमारे ऊपर ज़्यादा आपत्ति आ रही है उससे पहले प्रभु हमें शांति देंगे, इस संसार में हमें सफल करके भेजेंगे। लेकिन चिंता ना करें। और उन बातों को फिर शैतान दिखाता है कि देखो ऐसे ऐसे पास्टर थे, ऐसे ऐसे दास थे, इतने बड़े बड़े दास थे, लेकिन वो भी इस काल में, इस विपत्ति काल में नहीं ठहर पाए, कोरोना ने उनको ले लिया। तो मेरे मित्रों, इस वचन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। जब धर्मी जन नष्ट होता है तो कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं। भक्त मनुष्य, कौन से मनुष्य? भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। और जो हम यहाँ बचे हैं, हमें से कोई नहीं सोचता। ठीक उसी बात में आगे पढ़ते हैं, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। तो धर्मी जन इसलिए उठा लिए जाते हैं कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। तो आज की जो बातें हैं, सारी चिंता जो शैतान हमें गुमराह करता है, उसका सार यही है कि हमें धार्मिकता की ओर बढ़ेंगे। इस बात को मत सोचिए कि जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उठा लिया गया, जब दुआ करने वाला व्यक्ति उठा लिया गया, जब इतने बड़े बड़े दास उठा लिए गए, इतने बड़े बड़े सेवक उठा लिए गए, जब वो लोग उठा लिए गए तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमको शैतान दिखा दिया, कौन सी बात। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाली आपत्तियों से, विपत्तियों से बचाने के लिए उन्हें उठा लिया परमेश्वर ने। तो हम किस बात की चिंता करें? हर एक को मृत्यु की ओर जाना है और जो भी हम इकट्ठा करेंगे वो हमको यहीं छोड़ के जाना है। तो आज प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। आज हम अपने चिंता के बोझ को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और देखें कि आज हमारे लिए कौन सा रास्ता खुल रहा है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और जैसे हम प्रत्येक दिन भोर को मिलते हैं, प्रभु ने चाहा तो कल भी फिर मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।